परिवार को बचा लिया जाए। जिस तरीके से महिला आत्महत्या करने के लिए पूरी तरीके से विवश थी, इसके पास किस तरीके से गोल-गोल घुमाया जाता है। 1930 पर भी इन्होंने कॉल किया, जो साइबर फ्रॉड के लिए ही स्पेशल टीम बनाई गई है। साइबर फ्रॉड रोकना इस सरकार की ज़िम्मेदारी है। अगर साइबर फ्रॉड का मामला गाजीपुर जिले अंतर्गत सैदपुर विधानसभा के अंतर्गत का ये मामला है और इनका देवचंदपुर गांव है और इनसे लगभग 2.5 लाख रुपए की ठगी हुई है और ये लगातार 2,50,000 रुपए की 2,85,000 की इनसे ठगी हुई है और ये देवचंदपुर से हमारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह लेकर आई हैं और क्या इनकी मदद होगी नहीं होगी ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन उस विधानसभा के विधायक अंकित भारती जी, इन्होंने आपसे भी गुहार लगाया है। समाजवादी पार्टी पीडीए चिल्लाती है, रोज चिल्लाती है, लेकिन कुछ धरातल पर दिखता नहीं है। अंकित भारती जी, मेरा निवेदन रहेगा कि साइबर फ्रॉड मामले को आप संज्ञान में लें और समाजवादी पार्टी की जिला की भी टीम इस मामले को संज्ञान में ले। इनके साथ क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे इनसे एक बार 20,000, एक बार 6,000, 20,000, 25,000 करके इनसे साइबर फ्रॉड किया गया है। व्हाट्सएप पर कॉल आती है और फिर से अश्लील वीडियो एआई के द्वारा जनरेट करके इनके मोबाइल पर, इनके व्हाट्सएप पर भेजा जाता है और इन पर लगातार दबाव बनाया जाता है कि आप अगर पैसे नहीं दोगी तो हम इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। आप इनसे सुनिए कैसे क्या हुआ। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भानुमति, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर जिला से मैं बिलोंग करती हूँ। मेरे गांव का नाम देवचंदपुर। मेरे यहाँ के विधायक, ये जो सैदातपुर और जो सैदपुर विधानसभा में मेरे यहाँ के विधायक मिस्टर अंकित भारती जी हैं और मेरे गांव के प्रधान मिस्टर जेपी यादव जी हैं। और मेरे पास जब जब नए नंबर से कॉल आया ऑनलाइन जो है व्हाट्सएप द्वारा, मैंने कॉल रिसीव किया, हाय हेलो किया। हमने बोला भैया कौन हो, कहाँ से हो, कहाँ किसे हो फ़ोन लगाया हो, कहाँ किससे बात करनी है। लेकिन वो सामने वाला बंदा एक्चुअली जैसे लग रहा था कि वो मुझे पहचान में आ रहा था, लेकिन एक्चुअली मैं उसे जानती नहीं थी, जिसकी वजह से पता नहीं कैसे मेरा व्हाट्सएप में फ़ोटो लगा था, पता नहीं कैसे वो वीडियो हैंग किया या वीडियो कॉल में मेरी फेस थोड़ा दिखी, जिसकी वजह से उन्होंने मेरा फेस लगा करके अलीगल वीडियो बना करके मेरे पास वो भेज करके और मुझे धमकी दिया कि यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे मैं सब डालूँगा और मुझे मेरे से थोड़े-थोड़े पैसे का डिमांड करता गया और एक्चुअली मैंने सब कुछ जैसे भी थोड़ा-थोड़ा करके यहाँ तक कि मेरा सब कुछ बिखर चुका है, जो मेरे शरीर पे जो मेरे गहने-वहने थे और मैंने भैंस-बकरी भी रखी थी, उसको भी मैंने सब कुछ होकर के यहाँ तक कि मैं 1.5 लाख रुपया ब्याज में चल रही हूँ। मेरे से 2,85,000 के नियर अबाउट सब मेरे से लूट-पाट लोग कर चुके हैं। मिस्टर जेपी यादव जी से उन्होंने फिर ले गए पुलिस चौकी पे, वहाँ पे एक एप्लीकेशन 13 जनवरी को दिया गया। इसके बाद वहाँ पे जो दरोगा साहब हैं, उन्होंने बात किया, सामने से बंदा गाली दे रहा था, तो उन्होंने बोला कि ऑनलाइन वो भी ऑनलाइन हम भी हैं और वो फ़ोन पे उल्टा-सीधा बोलना उचित नहीं है क्योंकि वो तो आम जनता में जाएगा, ये हमारी नौकरी है। फिर उनकी थोड़ी हिम्मत हटी, उन्होंने पाँव पीछे कर लिया और वो ये लोग ने मुझे रोके कि आगे तक मत जाइएगा, आपका मामला यहीं से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मुझे 12-13 दिन के बाद मुझे 19-30 नंबर के बारे में मुझे पता चला। 19-30 नंबर पे मैंने कॉल की तो वहाँ से सूचना आई कि बेटा ये जो है 24 और 48 घंटे के अंदर ये सेवा उपलब्ध होती है। आप गाजीपुर साइबर के यहाँ जाइए। गाजीपुर साइबर के यहाँ का नंबर मिला। मैंने वहाँ पे भी कॉल की तो वहाँ के लोग बोले जब तक ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं करके आएँगे तब तक यहाँ पे आपका कोई सुनवाई नहीं हो सकता है। फिर वापस मैंने दोबारा प्रधान जी को रिस्पेक्ट की जो है, फिर उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके बाद मैंने जैसे भी कोशिश करके मैंने मिस्टर अंकित भारती जी का नंबर जहाँ से भी ढूँढ करके मैंने उनके यहाँ कॉल लगाई। उनके यहाँ जब मैंने बात किया तो वो भी मतलब मुझे सीधा दिखा रहे हैं कि गाजीपुर एसओ और सीओ साहब बैठते हैं, वहाँ जाइए। मैंने बोला कि आप लोग मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, मेरे साथ कोई चलने को एक्चुअली है नहीं। मैं गरीब आदमी, मैं छोट आदमी, वहाँ बड़े लोग बैठते हैं, मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा जो है। कोई उस टाइम मुझे साथ नहीं दिया। धीरे-धीरे करते समय बीतता गया। 2 महीने बाद मुझे 1076 पे पता चला। मैंने 1076 पे कॉल की। 16 मार्च को वहाँ पे मैंने अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई। 18 मार्च को रामपुर माझे थाने पर नोटिस आया। वहाँ से नोटिस आई देवचंदपुर पुलिस चौकी पे। रामपुर पुलिस चौकी पर से मुझे कॉल आया, वहाँ पे बुलाया गया।
मैं वहाँ पे पुलिस चौकी पे गई, पुलिस चौकी पर से थोड़ा से बयान मुझे मेरे से लिया गया। इसके बाद मुझे रामपुर थाना पे बुलाया गया जो है। फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे जो साइबर वाले लोग बैठते हैं, वहाँ पे जो हमसे ट्रांज़ैक्शन और जो भी मतलब मेरे पास प्रूफ़ था सब लोग माँगे, वहाँ पे थोड़ा से वो मतलब नेट पे अपना जो भी सिस्टम होता है अपना वो लोग किए। इसके बाद वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उन्होंने बोला कि जो अभी इसमें कम ट्रांज़ैक्शन दिख रहा है, पूरा लेकर के जिस खाते से पैसा कटा है, जिस खाते में गया है और ट्रांज़ैक्शन लेकर के आइएगा, तो फिर और कुछ किया जाएगा। फिर वापस दोबारा मैं गई लेकर के, तो वहाँ पे एक मैडम बैठी थी, उन्होंने बोला कि बेटा एक ही बार कंप्लेन होता है, बार-बार नहीं। तो हमने बोली कि आप दे दी हैं सब कुछ, अब पता हो जाएगा, इस टाइम जो है सर्वर नहीं चल रहा है। हमने बोला मैडम मुझे पता कैसे चलेगा कि हुआ कि नहीं? बोली आ जाना कभी। लेकिन एक्चुअली मैं एक विद्यालय में जो है दाई का काम करती हूँ। पहले मैं टीचर का काम करती थी, लेकिन अभी हमारी मजबूरी और हालातें कुछ भी करा सकती है, जिसकी वजह से वहाँ जगह ना होने की वजह से मेरी मजबूरी थी। मैंने वहाँ पे रिस्पेक्ट किया कि भाई मुझे कोई भी काम पे रख दिया जाए। अभी मैं थोड़ा सा दाई का काम करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं कहीं अप डाउन कर सकूँ जो है, और मैं अकेले में काफ़ी परेशान हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, यहाँ तक कि मैंने अपने आप को सुसाइड करने का भी मैंने प्रधान से रिश्वत माँगा कि मैं अब मुझे गाँव से चंदा लगाकर हेल्प करने का प्रयास कीजिए, नहीं तो मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगी। लेकिन मुझे मेरे ऊपर कोई रहम नहीं किया, कोई रिश्वत नहीं मुझे मिली। मैंने ये भी बोला कि मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे बच्चों के ऊपर आप लोग रहम कीजिए ताकि हमें कुछ चंदा लगाकर जीने का हक दिया जाए। लेकिन मेरा कहीं से सुनवाई नहीं हुआ, जिसकी वजह से मैंने अपने समाज से हर जगह मैंने अपनी अर्जी लगाई, और आज मैं यहाँ आप लोग के सामने देखिए, इन्होंने कॉल किया जो साइबर फ्रॉड के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है। 1076 पर भी इन्होंने किया, लेकिन प्रशासन कितना गोल-गोल घुमाता है। 1930 पर इन्होंने किया तो उन लोगों का कहना था कि 24 घंटे के अंदर की अगर घटना है तब हम उसको संज्ञान में लेंगे। 1076 पर किया, थाने भी गई ये आप देख ही सकते हैं महिला, और लेकिन अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। और इन विपक्ष के जनप्रतिनिधियों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अंकित भारती जी, डूब मरो। जब महिला ने आपसे कहा कि आप हमारी मदद करें तो आप सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं। विपक्ष का क्या काम है? आम जनता की समस्याओं को उठाना और उनका निवारण कराना, और आप सिर्फ डायरेक्शन दे रहे हैं। 27 का चुनाव है, अगर इसी तरह रहा तो आप विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रहेंगे। ये देवचंदपुर ग्राम सभा का मामला है और खानपुर आपका थाना है, रामपुर माझा थाना है इनका। और 2,85,000 रुपए पति के चोरी अपनी आबरू बचाने के लिए इस महिला ने उस फ्रॉड आदमी को दे दिए ताकि आबरू बच जाए। लेकिन इन सब के बावजूद भी अभी तक कुछ हुआ नहीं है। परिवार की ऐसी स्थिति है कि एक आध दो भैंसें थी, बकरियां थी, घर बार भी बिकने को है। जितने भी गहने थे वो भी बिक चुके हैं। ये तमाम कागजात लेकर हमारे यहाँ आई हैं। हमारी जो भी मदद हो पाएगी हम निश्चित रूप से करेंगे। आप तमाम देखने वालों से भी गुजारिश है कि इस मामले को शेयर करें। और अंकित भारती जी अगर सुन रहे हैं, समाजवादी पार्टी का अगर संगठन सुन रहा है, गाजीपुर के जिला अध्यक्ष गोपाल यादव जी अगर आप भी सुन रहे हैं तो इस मामले को संज्ञान में लीजिए और इसका निवारण कराइए। और ये जो 2 नंबरों पर इन्होंने पैसा भेजा है, ये एक तो छत्तीसगढ़ चला गया है और दूसरा कहाँ गया है आपका? रायपुर मध्य प्रदेश में गया है। और इन्होंने एक बार 20,000 दिया, फिर 10,000 दिया, फिर 15,000 दिया, फिर 10,000 दिया। ये विनीत रंगारी को गया है जिसका नंबर है 9399086369। और विनीत रंगारी पर 55,000 रुपए गए। और उस पर इन्होंने कॉल किया तो क्या बताया विनीत रंगारी ने, क्या बोला? बोले कि मेरा खाता सरकारी, मैं बैंक में काम करता हूँ, एक्सिस बैंक में, और मेरा खाता सीज हो चुका है। मुझे 2-4-5 हज़ार रुपया दीजिए ताकि कुछ देर के लिए मैं अपना खाता खुलवा कर मैं आपका पैसा रिफंड कर देता हूँ। और हो सकता है मेरे खाते में बहुत सारे लोग का ट्रांजेक्शन अप डाउन होता रहता है, कोई पैसा मंगाया होगा, मुझे ये पता नहीं है। हमने बोला भैया ऑलरेडी मैं तो टूट चुकी हूँ, कम से कम आप तो मेरे ऊपर रहम कीजिए, पर उन्होंने मेरी कोई गुहार नहीं सुनी जो है। फिर इसके बाद मैंने नंबर पे फ़ोन लगाना बंद कर दी, क्योंकि मैं ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करती हूँ, हो सकता है वो लोग नंबर बंद कर सकते हैं। अब ये देखिए, और दूसरा पैसा इनका जो गया है वो दिनेश यादव नाम का है, छत्तीसगढ़ झारखंड।
उसका नंबर है 9009728731 और इस पर पहली बार में 20,000, फिर उन्होंने 1 रुपये भेजा, फिर 20,000 भेजा, फिर 6,000 भेजा, एक बार फिर 18,000 भेजा, एक बार फिर इन्होंने 24,500 भेजा। हाँ, तो कुल मिलाकर के 2,85,000 का ट्रांजैक्शन साइबर फ्रॉड इनके द्वारा किया गया है। महिला समाज में लगातार इनका शोषण लगातार जारी है और मुख्यमंत्री जी आप भी सुन लीजिए, ये गाजीपुर का ही मामला है और इसमें आपका प्रशासन कुछ कर नहीं रहा है, सिर्फ गोल गोल घुमा रहा है और अब ये परिवार पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर है। हमारे तरफ से जो भी मदद हुई हम लोगों ने और तमाम इनके पाल समाज के संगठनों ने, राष्ट्रोदय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू रामपाल जी ने अपने तरफ से जो कुछ भी हुआ इनकी मदद इन्होंने की। अभी आज ही आए थे और इस मामले में निश्चित रूप से मैं इनका डॉक्यूमेंट लेता हूँ, देखता हूँ एसपी महोदय को इसको संप्रेषित करूँगा और आशा और उम्मीद करूँगा एसपी महोदय से और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से कि इस पर विवश थी, इसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, घर पर 2-3 पशु थे, बकरियां थी, जिससे इसका आर्थिक स्थिति कुछ ठीक थी, लेकिन वो भी अब बिक गई है। घर पर दाने नहीं है। पाल समाज के संगठन ने आज इनकी थोड़ी बहुत मदद की है, उससे होता क्या है, 1.5 लाख रुपए इन्होंने सूद पर भी पैसा उठाया है और वो सूद वाला भी लगातार धमका रहा है कि पैसा वापस करो। हर महीने 5,000 का ब्याज आता है, 5,000 की किस्त आती है। एक गरीब परिवार क्या करेगा? कि आपका प्रशासन अगर सो रहा है तो निश्चित रूप से यह काफी शर्मिंदगी की बात है। फिलहाल मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। अपने जिले की सैदपुर विधानसभा अंतर्गत की इस खबर को आप सभी को दिखाते हुए आप तमाम मित्रों से आशा और उम्मीद करता हूं